ओके, सो हम मंडे की बात करेंगे, यानी कि कल की 15 जून मंडे। अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप अप हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था कि गैप अप हो सकता है मंडे के दिन, और इन दोनों लोज को ले सकते हैं, लेकिन गैप अप इतना दूर हुआ है, इसने 9 जून का जो हाई था उसको मार्केट ने किल करके ये जो वीकली टाइम फ्रेम से एक गैप निकल के आ रहा है उसके लोअर 50% पे आ गया है, ठीक है। एंड ये जो अभी की कैंडल बन रही है, अभी ये चल रही है, ठीक है। हम कल की बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आप डॉलर इंडेक्स पे जाओगे ना, तो हम डॉलर इंडेक्स को लेकर के बुलिश हैं, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रही है, अभी जो मार्केट है वो ये जो हमारे पास में एक गैप है उसके बिल्कुल बॉटम पे जा कर के बॉडीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, एंड यहाँ पे जाकर के क्लोज हुई है। तो यहाँ पे भी एक गैप बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मार्केट इसी गैप के अंदर अंदर फिर फ़िलहाल के लिए हम बुलिश ही हैं डॉलर को लेकर के। अभी इसमें कोई इंडिकेशन नहीं मिली, लेकिन इसने गैप के बॉटम से स्टार्ट होकर के इसके सी के आसपास क्लोज हुई है, ठीक है। इस वजह से देन हम अभी उस पर ये बुलिश हैं। XUSD पे अगर आप जाओगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर का एक गैप था, ठीक है। यहाँ पे एक 1 आवर का गैप है। अगर आप देखोगे 2M यहाँ पे होते हैं। 2M से पहले पहले अगर आप नीचे देखोगे तो सिर्फ गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। गैप पड़ा हुआ है, हमारे पास में कोई वो नहीं था। और 2M से पहले पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी इस 1 आवर के गैप के अंदर, ठीक है। और नीचे एक 15 मिनट का छोटा सा FG पड़ा हुआ है। बट हमारी जो नज़रें थी वो इस एशियन सेशन के हाइस की तरफ थी, ठीक है। मार्केट क्या करते हैं, 2M होते हैं। 2M पे यहाँ ये जो दो कैंडल है वो लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, और जो तीसरी कैंडल है 50 मिनट की 230 की, वो इन दो जो बॉटम बनते हैं उनको किल करती है, और इस FG को फिल कर छोटे से, और बिल्कुल टॉप जो कि अपना न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसके टॉप को टच करती है और बहुत अच्छे से रिवर्स होती है। और जो हमारे पास में 1 आवर कैफे है, जैसे ही इसने ऊपर के डायरेक्शन में अपर 50% पे बॉडीज़ प्रेजेंट करने स्टार्ट किया, अब उसके लोअर 50% पे नहीं आई। और अगर आप देखोगे 3:15 AM पे जब ये कैंडल क्लोज हुई, तो जब दूसरी कैंडल ओपन हुई तो ये जो हमारे पास में एक FG बन चुका था उसी को मार्केट ने टैप किया और आई और फेडी बनाया और स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, और एक छोटी सी एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा था कि 1 आवर के ऊपर 50% में बॉडी क्लोज हो गई, और वहीं उसी डायरेक्शन में एक नया FG बनाते उसी को टैप करके मार्केट ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। अब जो कैंडल होगी वो ऊपर की तरफ फटती है 1 और 2 और 3, और ये जो हाई है इसको किल करते, फिर बाद में इसको भी किल कर देती 4:30 के टाइम पे, ठीक है। मैं एक बार ले जा कर के चाहता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वही स्ट्रक्चर और क्लियरली समझ आएगा ये, ठीक है। आपके पास में पीछे कोई स्विंग लो या स्विंग कोई ऐसा मेजर नहीं था, सिर्फ 2M के पहले यहीं पे ये कुछ ले देख रहे हो, ये ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, ये स्विंग लो का ट्रिपल बॉटम, उसी को मार्केट ने किल किया था। देन मार्केट रिवर्स हो गई थी, लेकिन मैं बताया किस चीज़ का वेट कर रहा था। अगर आप सिल्वर पे जाओगे तो मैं सिल्वर के स्विंग लो का वेट कर रहा था, क्योंकि उसमें सिल्वर का स्विंग लो पड़ा हुआ था। ये देखो, ये यहाँ पे 2M होते हैं, ये पड़ा है सिल्वर का स्विंग लो जो कि 9:05 PM पे बनता है, बिल्कुल तकरीबन वहाँ तक आती है। और ये एक दो स्विंग लो और पड़े होते हैं, लेकिन मार्केट वहाँ तक आती ही नहीं है। एंड देन फिर वो रिवर्स होने स्टार्ट होती है। फिर वो जब 1 आवर का जो गैप था हमारे पास में गोल्ड में, उसके यहाँ पर 50% पे बॉडीज लगना स्टार्ट हो गई, तो फिर मार्केट फिर नीचे आना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अब वो 15 मिनट की कैंडल 15 मिनट की कैंडल भी 1 आवर के गैप के ऊपर क्लोज होना स्टार्ट हो गई। तो अब वो इंडिकेशन देने लग गई थी कि अब वो मार्केट फ़िलहाल नहीं, अब ये नीचे नहीं जाना चाहती है ना। तो गोल्ड भी इस इंटरेस्टेड नहीं है, उसने लिक्विडिटी किल कर दिया, और 1 आवर के गैप के ऊपर 15 मिनट की बॉडी क्लोज हो गई, और ऊपर से उसने नया FG भी बना दिया, उसी को मार्केट ने टैप किया। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा था, सब कुछ मिलाकर कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, मार्केट को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, फ़िलहाल मेरी पूरी नज़रें यहाँ पे थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सिग्नेचर्स को इग्नोर कर दोगे मार्केट का, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियस थी, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, ठीक है।
इसकी तरफ नज़र थी हमारी। एक बार सिल्वर के डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे, ये डेली टाइम फ्रेम का अगर आप आ जा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी तक इसने ये जो हमारे पास में बड़ा एफ जी है ना जो बना हुआ है, उसके सी को अच्छे से स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोज नहीं किया है। अभी हम फ़िलहाल के लिए इसको भी लेकर के बेरिश हैं, ठीक है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को हम लेकर के बुलिश हैं। तभी कोई जब तक वो कोई ख़ास इंडिकेशन मिल नहीं जाती तो आसानी से इतनी जल्दी बाइस शिफ्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ये दरमियान में न्यू वीक ओपनिंग गैप बना हुआ है, ठीक है, इसलिए अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो कल इस सिल्वर पे कुछ नहीं था, गोल्ड पे थोड़ा अच्छी खासी मूवमेंट हुई थी, ठीक है। तो मैं इसी सिल्वर के लो को वेट कर रहा था कि ये स्विंग लो को किल कर दैन मैं क्योंकि ये कोरिलेटेड एसेट है, एक भी एसेट अगर स्विंग लो किल करते तो मैं दूसरे पर ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से ट्रेड लेने की सोच रहा था गोल्ड पे, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ले जाकर दिखाऊँ तो बिल्कुल वो जल्दी उसने ट्रिपल बॉटम यानी कि लंदन सेशन के बाद लिक्विडिटी क्रिएट किया एंड देन डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ऊपर की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात? चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत टाइम लगता है, ये देखो 2M होते हैं, 2M होते हैं, मार्केट नीचे आती है, नीचे आई 1 लो, फिर नीचे आई 2 लो, फिर नीचे आई 3 लो, तो ये ट्रिपल टॉप बन गया भाई, बिल्कुल स्मूथ लिक्विडिटी, बहुत ही स्मूथ लिक्विडिटी। 1 2 3 3 स्विंग लो मार्केट ने किल किया। ये एफ जी क्या था, इन्वर्जन लेवल पे आ गया था, 15 मिनट के गैप के सी के तकरीबन गया, लेकिन उससे पहले ये न्यू वीक ओपनिंग गैप के यहाँ पे टॉप आ रहा था, यहाँ पे जहाँ पे मैं ये घुमा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने उसी को टच किया। टच करने के बाद में मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ रिवर्स हुई है। ये जो हमारे पास में एफ जी थे इसको इन्वर्जन लेवल पे लाया और इसी गैप को मार्केट ने दोबारा आई और इसी गैप को मार्केट ने टच किया और ये हमारे पास में जो नीचे एक एफ जी पड़ा हुआ था, इस एफ जी को टच किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है। देन मार्केट ऊपर जाने लगी, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक उनको सपोर्ट करते करते ऊपर गई। ये प्रपल्सन ब्लॉक था, उसको ऊपर मार्केट ने सपोर्ट किया, फिर एफ बनता है मार्केट, फिर इसको सपोर्ट करती है, फिर ऑर्डर ब्लॉक उसको सपोर्ट करता है, फिर कैंडल बनती है, कैंडल बनती। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिल्वर बुलेट आ जाता है 3 AM पे, ठीक है। देखो 3 AM के पहले या 3 AM के बाद में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है और मार्केट इसको सपोर्ट कर सकती है, तो 3 AM के बाद में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, सॉरी एफ बनता है। एफ बनने के बाद में इसी को मार्केट टैप करती है, देन विल गो हायर, ठीक है। तो यही एक सीन था सिल्वर बुलेट का भी कि मार्केट ऊपर जाने लग गई, जाने लग गई, ऊपर जाने लग गई, जाने लग गई, फिर 1 आवर के गैप के ऊपर 15 मिनट की बॉडीज क्लोज होने लग गई, फिर 15 मिनट की दूसरी कैंडल जो मैंने दिखाया था ना नीचे आती है उसी गैप को फिल करके, फिर उसको टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और उस सारे लिक्विडिटीज़ को ले लेती है। मेरा बायस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लियर था, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे चीज़ों को वो उस तरीके से पढ़ने के हिसाब से एंट्री मिस हो गई, ठीक है, सिल्वर को देखने की वजह से। सिल्वर अगर वो ले लेता, लेकिन मैंने बाकी इंडिकेशन भी मैंने वो छोड़ दी, जैसे 1 आवर पे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज हो जाना है ना, एक नया एफ बन जाना, उसको टैप करना, बाद की बात है वो, है ना। सिल्वर बुलेट तो बाद में बना, पहले बन गया था। तो यही सारी चीज़ें थोड़ा वो हो गई, लेकिन खैर फिर इस पे कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई थी क्योंकि मंडे का दिन है, फिर FOMC है, FOMC भी थोड़ा उसमें हो सकता है कुछ हो, ठीक है। सो अब हम चलते हैं इस पे 7 AM, ठीक है, यहाँ पे 7 AM होते हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट 7 AM होते हैं, जस्ट जैसे मार्केट 7 AM हुए 5 मिनट का एक स्विंग लो पड़ा हुआ था यहाँ पे, मार्केट ने उसी को स्वीप किया, उसी को स्वीप किया और ये जो हमारे पास में एक 5 मिनट का एक बड़ा SFG पड़ा हुआ था उसका ये CE है, ठीक है, और 5 मिनट का एक छोटा SFG यहाँ पे पड़ा हुआ था उसका ये एक CE है। मार्केट देख रहे हो, वही छोटे 5 मिनट का FG को मार्केट वो नीचे गई, फिर उसी को टैप किया, फिर नीचे आई, फिर उसी को टैप किया, नीचे आई,
तो वही 5 मिनट के एफ को मार्केट स्ट्रांगली क्लोज नहीं कर पा रही। तो बड़ा जो 5 मिनट का एफ था उसके स्विंग लो को किल किया, और उसी के सी को मार्केट ने कितनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। देन मार्केट 1 गो में गई, और ऊपर के जो स्विंग हाई सी जो पड़े हुए थे ये यहाँ पे इनको किल कर दिया। ठीक है, 5 मिनट की नज़र से आपको देख लो, अगर आपको मैं दिखाऊं तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था स्मार्ट मनी मूड एक्टिवेटेड, यहाँ नीचे कि मार्केट्स यहाँ से नीचे आए, इन सब को किल करे, देन ऊपर जाए। मार्केट क्या करती है, देख रहे हो 5 मिनट का स्विंग लो, बस इसी को ही किल करती है। देन मार्केट इसी जो बड़ा एफ था हमारे पास में 5 मिनट का, इसी से मार्केट ऊपर की तरफ, इसी के सी को मार्केट नीचे की तरफ किल नहीं कर सकी, आए ही नहीं नीचे, तो कहाँ से मार्केट एंट्री देगी। और जो 5 मिनट का ये एफ था मार्केट ने उसको स्ट्रांगली किल कर दिया। देन मार्केट देख रहे हो फिर किस तरीके से कुत्ते की तरह गई, यहाँ 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 नीचे की तरफ गिर गई। ठीक है, फिर देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और जो डेली हाई था उसको किल कर देता है। देख रहा हूँ डेली हाई किल कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी भाई सिल्वर गोल्ड पे। सिल्वर तो अपने सी पे अटका हुआ था, उसकी हम बात ही नहीं करते, है ना। हमारी कहाँ गया भाई, ये देखो, ये देखो 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 देखो, आजा बे साले। ठीक है, तो मार्केट इसी तरीके से रिस्पेक्ट करती है। फिर एक नया एफ बनाती है, इसको टैप तो करती है, लेकिन मार्केट स्ट्रांगली नीचे गिर करके यही जो लोस मैंने रिकमेंडेड किए थे फिर किल करती है। तो कल भी फिर दूसरी एंट्री मिस हो गई, साला बायस क्लियर होने के बाद भी एंट्री नहीं मिल पा रही। तो बट मुझे सीखना पड़ेगा। देख लो सी पे अगर बॉडीज़ बार बार रुक रही है तो थोड़ा, लेकिन फिर ऊपर चली गई, चलो खैर। फिर ये नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, इससे कोई लेना देनी है, लौंडा हो जाए इस, ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। अब हम चलते हैं नेस पे। नेस पे जाओगे, डेली टाइम फ्रेम, ये रहा डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे कल की कैंडल जो है, कल की कैंडल ऊपर कितनी क्लोज हुई है ऊपर की तरफ, देखो इसका रीज़न क्या है। अगर आप थोड़ा न्यूज़ पे नज़र मारोगे ना तो ट्रम्प ने बोला अब देखो ईरान के साथ में सब कुछ इस मामला सेट हो चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब एक अलाइनमेंट में आ चुकी हैं। तो ये सारी न्यूज़ की वजह से ना मार्केट में इतना बड़ा गैप अप हुआ था, न्यू वीक ओपनिंग गैप बना था। एंड देन जो हमारा गोल्ड था उसकी वजह से वो भी ऊपर की तरफ गया था। एंड ये 9:30 जैसे ही हुए, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर होता है अपना, उसमें 9:30 ओपनिंग होती है, डिंग 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 9:30 ओपनिंग। ठीक है, बेल। तो 9:30 जैसे ये इस न्यूज़ का यूज़ करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी। इस लोग को, इस हाई को किल किया। अब हम ऑल टाइम हाई पे ही हैं इसकी तरफ। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे ही हैं इस पे। और ये जो एफ था इसी के ऊपर ही मार्केट ओपन हुई, इसी जाती गई, ऊपर ही जाती गई। ठीक है, हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम से जाएं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमारे पास में बहुत बड़ा ओपनिंग रेंज गैप बना हुआ था। ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ ओ आर जी गैप है, ये ऊपर लोअर क्वाड्रेंट है, ये सी था और ये लोअर क्वाड्रेंट था। फिर देन तो ये काफ़ी बड़ा ओपनिंग रेंज गैप था, मार्केट उसको फिल भी नहीं किया मार्केट ने फिल भी नहीं किया कि फिल कर दी। 9:30 ओपन हुआ, नीचे आया। ठीक है, ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसी को टच किया, है ना। बाय लिक्विडिटी पहले ही क्लियर कर दिया था। देन नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, लेकिन मार्केट 9:30 ओपनिंग हुआ है, डेली हाई किल कर दिया। ठीक है, डेली हाई किल कर दिया। फिर देन मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे 9:45 पे। देन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते गई। फिर देन इसने तकरीबन 12 PM पे, हाँ 11:45 PM पे लिक्विडिटी स्किल कर दी। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको चीज़ें समझनी है, ये देखो। ठीक है,
9:30 और इस तरीके से चीज़ें होती हैं कंसल्ट्रेट करते 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 करते। ये पहले तो ये जो हमारे पास मेगा फिजिक्स को इन्वर्जन लेवल है इस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुई, बट ये जो हमारे पास में एक डेली टाइम फ्रेम से जो एफ निकल के आ रहा है ना, वो एज अ इन्वर्जन लेवल पे आ चुका था। ठीक है, डेली की कैंडल चल रही थी लेकिन स्टिल जो हमारी ये कैंडल्स थी वो इन्वर्जन लेवल पे मार्केट आ गई थी, तो अब उसको नीचे जाने से रोक रहा था, इस वजह से मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम से देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतना टाइम न मत लगाओ बहन के इस। क्या यार, एक तो उंगली करते करते दिमाग खराब। ये 9:30 ओपनिंग, बाई लिक्विडिटी पहले ही किल हो चुकी थी, फिर थोड़ा ये नीचे, अब ये डेलिया 1 किलो हो गया तो मैं ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं देख रहा था, नीचे आई ये एक एफ पड़ा हुआ था, इसी को मार्केट टाइप करती है। देन यहाँ पे थोड़ा बहुत एसएमटी होता है, देन मार्केट विल गो हायर गो हायर गो हायर गो हायर गो हायर गो हायर। ठीक है, ये 1 मिनट के एफ था, इसको इन्वर्जन लेवल पे तो आ गई थी, देन मार्केट ऊपर गई। 5 मिनट के एफ से मार्केट फिर नीचे आ गई, यहाँ पे डायगोनल से सपोर्ट बनाई जा रही थी, देख लो ये तो मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाकर के इनको किल कर दिया। तो कोई ऑब्वियस लिक्विडिटी किल मतलब था ही नहीं यार, लबड़ा कुछ नहीं था। तो ऊपर की जाती, मैं तो शॉर्ट की पोजीशन देख रहा था कि 9:30 तक, लेकिन ये जब ऊपर की तरफ गई तो फिर ऊपर ही जाती गई जाती गई जाती गई। ठीक है, तो ये हो रहा था, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये समझ रहे हो। ठीक है, S&P में चले, डेली टाइम फ्रेम, सॉरी ये है, ये क्या गंद मचा है। अरे छोड़ यार, अरे तेरी बहन की अदर। ये गैप अप ओपनिंग हुआ है, इसने ये हाई किल कर दिया था। ये जो हमारे पास में एफ था, यहाँ के सी पे मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाती है। अभी इसने ऊपर की लिक्विडिटी स्किल नहीं की है, अभी रुकी हुई है। ठीक है, चलो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें। ये है अपना 9:30 ओपनिंग S&P का। ठीक है, 9:30 ओपनिंग होते हैं ये हमारे पास में। अगर आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम का सी था। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन होते 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 मार्केट एक ही डायरेक्शन में निकलती कि कोई भी स्विंग लो मार्केट ने ढंग से क्लियर नहीं किया। हाँ, इसने ये स्विंग लो क्लियर किया है, फिर मार्केट ऊपर जाने लग गई थी इन स्विंग हाइस की तरफ। ठीक है, 9:30 ओपन होने के बाद में मार्केट एक ही डायरेक्शन में निकलती गई निकलती गई निकलती गई और ये इस यहाँ पे पहुँचने लग गई थी। ठीक है, और ये अपना एक ये ओपनिंग रेंज गैप है। ठीक है, पुराना सा वहाँ से निकल के आ रहा है 9:30 होने के बाद में 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये। ठीक है, अब ये 9:30 ओपनिंग नीचे आई, फिर नीचे आई, इसको किल किया, देन मार्केट ऊपर जाती गई। आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलो 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 चलो, अरे आजा 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 आजा, कितना टाइम लगाता है भाई, ये मेरी उंगलियां दर्द करने लगती है इसको घुस करते हुए। ये हुआ 9:30 ओपनिंग। 9:30 ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती गई देन गाज जाती गई और कुछ मेजर मूवमेंट नहीं हुई थी इसमें। बस दैट्स इट, इतना ही था यार। इसको मैं लंबा नहीं खींचूँगा आज के लिए, वैसे नहीं। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।